इनके सवाल को ले रहा हूं और फिर इनके सवाल के बाद शेख शाबान बेदार अपना ओपनिंग कमेंट देंगे। हाँ, तो बहन आप अपना सवाल रख सकते हैं इंशाल्लाह। जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी। आवाज़ प्रॉपर आ रही है ना आप लोगों को? जी आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। जी, बेसिकली मेरा नाम निघत शेख है और मैं मैरिड हूँ। और ये थोड़ा जी पर्सनल है लेकिन मैं शेयर करना चाह रही हूँ क्योंकि मुझे उम्मीद है कि मुझे इस प्लेटफॉर्म से जो मेरे सवालात हैं वो शायद उसके आंसर्स आ पाएँ। तो बेसिकली मेरी जो एज है वो 23 की है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा निकाह सुन्नत तरीके से हुआ है और मैं ये चीज़ जी पे बहुत प्राउड भी करती हूँ। तो जो जी जहाँ मैं मेरी रुखसती हुई है मेरे ससुराल में, तो वहाँ की जो एक्चुअली मैं इज्तिमा वगैरह करती हूँ तो काफ़ी औरतों के सवाल होते हैं वहाँ पे। जी ये बात है कि वो लोगों को मसला किसी चीज़ से नहीं है, ना ही काम करने से है, ना ही बच्चों की परवरिश करने से है। उन लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह अल्लाह की नेमत फ़ज़्ल करम से उन लोगों को किसी भी चीज़ की तकलीफ़ नहीं है एक्सेप्ट वन थिंग दैट जब अपने हस्बैंड्स के साथ होती हैं, तो मोस्ट ऑफ दी जो हैं हस्बैंड्स उनके, वो एक्चुअली जो बात जब वो करती हैं, तो वो उस टॉपिक पे हट कर दूसरी टॉपिक पे आ जाते हैं ऑन सडन। लाइक हाँ ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट, मतलब जो एक्चुअली में मैन जो बाय नेचर अल्लाह ताला ने कुव्वत दी है। तो सवाल ये है, ठीक है अगर मैन की ख्वाहिशात वगैरह वो सारी चीज़ें बात की बात है, लेकिन उससे पहले हम औरतों मतलब ऐसा क्यों है? तो हम कैसे उन चीज़ों का रिबटल दे सकते हैं कि मतलब फ़ोर्स के मतलब अगर एक औरत को वो कंफर्टेबल नहीं है एट दैट टाइम, वो मन उसका नहीं है, लेकिन बाय फ़ोर्स और अभी इंडियन लॉ का ऐसा हो गया है कि मैरिटल रेप लाइक इन सेंस अगर हस्बैंड भी है और अगर वो बिना परमिशन के ऐसी-ऐसी चीज़ें करता है तो वो बाज़ाहिर कोर्ट में आकर अपने जो भी है कॉन्सिक्वेंसेस बताकर जस्टिस पा सकती हैं। तो मुझे ये जानना है कि हमारा इस्लाम ऐसी औरतों के लिए क्या कहता है लाइक कुरान या फिर हदीस जो ऑथेंटिक चीज़ें हैं। तो बस मेरा यही सवाल था और बहुत सी औरतें इन चीज़ों से मेंटली टॉर्चर भी होती हैं और आपको मालूम है कि कैसा माहौल चल रहा है। जैसे इंस्टाग्राम पर अगर किसी ने थोड़ी बहुत अच्छी बातें कर ली आजकल की औरतों के साथ, तो वो कैसा थोड़ी-सी बहुत अट्रैक्ट हो जाती हैं टुवर्ड्स देम। क्योंकि ये बहुत ही देखा जाए तो गलत है, मुआशरे के लिए भी और बच्चों के लिए भी जो आने वाले बच्चे हैं। तो मुझे बस ये सारे सवालात बहुत ज़्यादा माइंड को डिस्टर्ब करते हैं जब मैं सोती हूँ। तो आप अगर इस पे कुछ दलील वगैरह पेश कर सकते हैं तो बहुत बहुत जी। ज़्यादा देखिए अल्हम्दुलिल्लाह। बहन, देखिए क्या था कि मैंने आपको सबसे पहले इसलिए लिया दरमियान में क्योंकि आप जो सवाल डाल रहे थे, तो मैं आपका ये पहला सवाल ले रहा हूँ। हम लोग कोशिश ये करेंगे कि सवाल शॉर्ट में लेंगे। शॉर्ट सवाल और मैं आपको क्विक डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट जवाब देता हूँ और शेख भी है यहाँ पे मौजूद इंशाल्लाह। सबसे पहले जी, तो जो आपने पहला सवाल पूछे है ना, वो ये है कि औरतों को क्यों इजाजत नहीं दी गई है कि वो रिफ्यूज करें रिलेशंस हस्बैंड के साथ। एग्ज़ैक्टली सर, एग्ज़ैक्टली। जी। तो इसके अंदर सबसे पहले हम इस बारे में जो हदीस देखते हैं कि जब एक शौहर अपनी बीवी को बुलाए, जी, जी, तो हम ये देखते हैं कि इस हदीस में क्या आता है कि जब एक आदमी अपनी बीवी को जब अपनी आदमी एक आदमी अपनी बीवी को बुलाए और वो अगर मना करे और जी, फबाता गदबान अलैहा, और वो रात गुजारता है इस हालत में कि वो उससे नाराज होता है, तो अल्लाह जी, के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लानत हल मलाइकतु हत्ता तुस्बिहा, कि फरिश्ते उस पर लानत करते हैं यहाँ तक कि सुबह होती है तब तक के उस पर लानत करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप होता है एक दूसरे को हेल्प करना, जन्नत तक ले जाना। क्योंकि इस्लाम जी, ने बताया कि हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशनशिप है सिर्फ दुनिया के लिए नहीं है, ये आखिरत में दोनों एक दूसरे के लिए जरिया बने जन्नत तक पहुंचाने में, और दोनों आगे तक जिंदगी, हमेशा की जिंदगी साथ में गुजारे। यानी लव एंड नहीं होता है मौत के साथ, बल्कि जिंदगी आगे तक सोचे। अब यहाँ एक आदमी जो बाहर जब जा रहा है, क्योंकि इस्लाम ने फाइनेंशियल जिम्मेदारी हस्बैंड वाइफ दोनों पे नहीं रखी है, जैसे आज का मॉडर्न कल्चर क्या है कि हस्बैंड वाइफ जी, दोनों पर 50-50% जिम्मेदारी है घर की खर्चे 50-50 की। राइट, राइट, लेकिन इस्लाम ने कहा 100% जिम्मेदारी मर्दों पर है, औरतों पर 0% जिम्मेदारी फाइनेंशियल खर्चे की है।
अब वो आदमी को बाहर जाना है घर के खर्चे पूरा करने के लिए, कमाने के लिए, और इसमें प्रोटेक्शन है औरतों का। इसमें प्रोटेक्शन इस तरह से, मैंने इसकी रिपोर्ट्स बताया है कि आज हम देखते हैं कि 85% औरतें कहती हैं कि वो किसी ना किसी तरह का अब्यूज फेस कर चुकी हैं, क्योंकि जब बाहर जाती हैं तो हो सकता है ट्रैवलिंग में, हो सकता है कलीग्स होते हैं, हो सकता है बॉस होता है, क्लाइंट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे कोई फॉर्म का अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज वो फेस कर चुकी हैं। तो इस्लाम ने औरतों की हिफाजत की, उनको घर में ये जिम्मेदारी नहीं दी, वो अगर काम भी करेंगी, अगर कमाएंगी भी हलाल रोजी कहीं से, कोई जायज जरिए से, तो भी वो उसको घर के खर्चे की जिम्मेदारी उस पर नहीं है, यानी टेंशन लेके नहीं जाना है उसको बाहर। तो बाहर किसको जाना है? मर्दों को जाना है। अब उसके अंदर आप देखिए कि ये स्टडी जैसा आपके सामने है, इसके अंदर आता है कि फीमेल ब्यूटी अफेक्ट्स द मेल ब्रेन जस्ट लाइक फूड एंड ड्रग्स। अब वो आदमी बाहर जा रहा है, अगर उसने कोई चीज देख लिया, नजर पड़ गई कहीं, उसको खास देखना नहीं चाहिए, लेकिन बाय मिस्टेक कभी, तो हम देखते हैं यहाँ पे ये रिपोर्ट के अंदर आता है, दिस इज हार्डकोर सर्किटरी, इट्स नॉट कंडीशनड रिस्पॉन्स, यानी हमें बनाया गया है इस तरह से कि एक देख करके मर्दों को पर असर होता है। अब वो एक हस्बैंड के ऊपर एक बात है, अगर उसको कोई हलाल ऑप्शन हो, उसके पास बीवी है, तो हम देखते हैं यहाँ पर हस्बैंड के लिए प्रोटेक्ट करने का जरिया होता है, इससे एक पाक चेस सोसाइटी बनती है। और इस तरह से अपने गुस्से का इजहार करना, कभी कोई औरत अपसेट होती है ना, तो इस तरह से गुस्से का इजहार करने की इजाजत नहीं है, गुस्से हस्बैंड को पनिश करने के लिए ये जरिया इख्तियार करने की इजाजत नहीं है। और इससे होता क्या है, हस्बैंड वाइफ में क्लोज बॉन्डिंग बनती है, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनती है। मैं बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आप ऐसी कई सारी रिपोर्ट देखेंगे, आपकी रिपोर्ट आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। इस रिपोर्ट में क्या आया कि जब देखा गया कि डिवोर्स होते क्यों हैं, तो डिवोर्स क्यों होते हैं ना, उसके नंबर 1 रीजन टॉप पे देखिए कि हस्बैंड वाइफ दोनों में जब इंटीमेसी खत्म हो जाती है ना, जब दोनों में जो रिलेशंस खत्म हो जाते हैं, ऐसी जो शादियां होती हैं, ये नंबर 1 रीजन होता है डिवोर्स का। तो क्या होता है कि जब औरतें कई बार ना बोलती हैं, फिर एक स्टेज मर्दों के लिए कैसा आता है जब उनके दिल में आता भी नहीं है। ऐसी कई सारी फैमिलीज है जिसमें मर्दों ने अपनी वाइफ को छोड़ रखा है और देखते ही नहीं अपनी वाइफ की तरफ, उस नजर से देखते ही नहीं है, क्योंकि शुरुआत कभी कभार गुस्से से हुआ, वो वाइफ का मूड नहीं था, वो था, लेकिन बाद में जाकर वो चीज टर्न ऑफ ही हो जाती है मामला। तो ये एक रीजन बनती है डिवोर्स की। ये एक और स्टडी देखिए कि यहाँ पे क्या दिया गया, 55% डिवोर्सेस में रीजन था लैक ऑफ इंटीमेसी। हाँ, ये आपके सामने मैंने 2 रिपोर्ट्स रखा। और इस्लाम ने क्या कहा, अब यहां देखिए कि इसमें जब औरतों को रोका गया कि वो इस तरह से ना करें, तो क्या हो रहा है, आप इन रियलिटी ये हो रहा है कि उनका रिलेशनशिप बच रहा है, इस डेंजर से बच रहा है। तो हम ये देखते हैं कि यहां पर भी मर्दों में यही कहा गया है कि तुम में सबसे अच्छे वो हैं जो अपने घर वालों के साथ अच्छे हैं। खैरुकुम, तुम में सबसे अच्छे कौन है? जो अपने घर वालों के साथ अच्छे हैं, और मैं घर वालों के साथ सबसे अच्छा हूं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। इसके अंदर कहीं ये नहीं है कि वो रेप करे आदमी या फोर्स करे, यहाँ पे वो औरत को एक कहा गया है कि तुम ऐसा मत करो। हस्बैंड को नहीं कहा गया तुम फोर्स कर सकते हो, तुम जाके कर सकते हो मैरिटल रेप। मैरिटल रेप में क्या है, एक बात ये भी देखिए कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तदरिबू इमा अल्लाह, अल्लाह की बंदियों को मत मारो। तो हम देखते हैं कि ये कहा कि वो बंदी किसकी, अल्लाह की बंदी, उसको मत मारो। मतलब ऑब्वियसली जब कोई अब्यूज करना है तो मारपीट, ये सब तो कॉमन चीज होगी उसके अंदर। तो मर्दों को अच्छा सलूक करने सिखाया गया, बल्कि कहा गया तुम में सबसे अच्छे वो हैं जो अपने घर वालों के साथ अच्छे हैं। और सब औरतों को ये कहा गया, और ये भी उनके भले के लिए। देखिए कभी कभार क्या होता है ना, हम लोगों को रियलाइज नहीं होता है, एक इंसान कोई चीज करता है और ऐसी चीज करता है जो खुद उसके लिए बुरा होता है, लेकिन अल्लाह तो जानता है ना कि क्या चीज अच्छी है, क्या चीज बुरी है। जब अल्लाह ताला जानता है तो वो बता देगा कि ये नहीं करना, ये तुम्हारे लिए बुरा है। तो हम देखते हैं इसमें क्या है मामला, इसके अंदर हमारे सोसाइटी के लिए, हमारी औरतों के लिए, सोसाइटी को स्ट्रांग होने के लिए, फैमिली यूनिट स्ट्रांग रहे, उसका फायदा है जो हम देख रहे हैं। उम्मीद करता हूं आपको जवाब समझ में आया होगा। जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। ठीक, आप म्यूट हैं, आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। शेख शाबान, आप कुछ बोल रहे हैं? आपकी भी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। क्या ऐसा है कि मेरा वॉल्यूम बंद है? जस्ट एक मिनट, शेख शाबान की भी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। जस्ट अ मिनट, शेख शाबान कुछ कहिए। अच्छा बहन, आप कुछ कहिए।